ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद बालकांड और इसका 26 नंबर अध्याय चालू करने वाले हैं। द किलिंग ऑफ द डेमोनिस ताड़का। ताड़कासुर का वध इस अध्याय में भगवान रामचंद्र करने वाले हैं। इसके पहले अध्याय में 25 नंबर अध्याय में ताड़कासुर का इतिहास के बारे में वर्णन करते हैं विश्वामित्र मुनि। और फिर ताड़कासुर को वध करने के लिए प्रेरित करते हैं भगवान रामचंद्र को। और यहाँ वर्णन करते हैं विश्वामित्र मुनि की ताड़का का वध करने के लिए आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए। ये मत सोचिए कि स्त्री है वध नहीं करना चाहिए, नहीं। वो धर्म के विरुद्ध है, उसका आचरण धर्म के खिलाफ है, इसलिए वध किया जा सकता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी देते हैं जहाँ पे भगवान स्वयं एक बार एक स्त्री का वध किए और इंद्रदेव भी एक स्त्री का वध किए जो धर्म के खिलाफ हो गई, असुर बन गई। तो शास्त्र से प्रमाणित करते हुए फाइनली राम भगवान को प्रेरित किए। अब इस अध्याय में कैसे ताड़कासुर का वध होगा इसका वर्णन किया जाएगा। तो भगवान रामचंद्र हालांकि संकोच तो हुआ कि मैं स्त्री का वध कैसे कर सकता हूँ, लेकिन अपने सहमति को प्रस्तुत करते हैं कि मैं जो है यहाँ पे आया हूँ अपने पिता दशरथ महाराज की आज्ञा पे, और मैं उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने आदेश दिया है कि विश्वामित्र मुनि यानी आपका जो भी आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। तो इसलिए आप जो है संशय रहित होकर के मैं ये आपके सभी आदेशों का पालन करूंगा। लेकिन रामचंद्र भगवान के मन में किसी भी प्रकार का आंतरिक स्तर पे भी संकोच ना रह जाए, इसके लिए विश्वामित्र मुनि जो है शास्त्रीय तरीके से प्रमाणित भी करते हैं कि ऐसी स्त्री जो कि राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति की होती है, जो ब्राह्मणों को, गाय को और धर्म को नष्ट करती है, तो उसका वध किया जा सकता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। मुनेर्वचनम अक्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजा राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रता। Upon hearing the aggressive words of the sage, Prince Raghav of firm vows joined his palms together in supplication and replied। तो विश्वामित्र मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुन करके भगवान राघव, राजकुमार राघव आ, हाथ जोड़ करके इस प्रकार से रिप्लाई करते हैं। राघव ऑफ फर्म वाउस, दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत में स्थित है भगवान राघव। और क्या व्रत था कि अपने पिता के आज्ञा का पालन करना है। पिताजी ने आज्ञा दिया है कि विश्वामित्र मुनि के उनके उनके इच्छा अनुरूप जो है आप उनका सेवा करिए, उनके आदेश का पालन करना, ये दृढ़ व्रत है। हाँ, तो हाथ जोड़ करके इस प्रकार से बोलना प्रारंभ कर रहे हैं भगवान रामचंद्र। पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात्
वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यम अविशंकया। आई थिंक हम स्टार्ट कर दिए थे कि यहाँ पे रामचंद्र भगवान बोल रहे हैं कि पिता के वचनों को सुन करके, पिता के वचनों के आदेश पे मैं ये कार्य करने वाला हूँ। मतलब आपके सभी आदेशों का पालन मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसका रिकॉर्डिंग। ओके। So, on the order of my father, out of respect for his words, I should unhesitatingly carry out the instructions of the son of Kushika। कि अपने पिता के आदेश में अनुशिष्टवस्मि अयोध्यायां गुरु मध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नाविज्ञेयं च तद्वचः। इन अयोध्या, इन द प्रेजेंस ऑफ आवर गुरुज, आई वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय माई फादर। कि अयोध्या में जब हम थे, जब आप लेने के लिए आए थे, तो अपने पिता के द्वारा ये आदेश में प्राप्त किया था सभी गुरु वर्ग आचार्यों की उपस्थिति में, कि मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। इसलिए मैं अपने पिता के वचनों को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। सोहम पितुर्वच श्रुत्वा शासनाद ब्रह्मवादिना करिष्यामि न संदेहस्ताड़का वदमुत्तमम्। Having heard the words of my father and the orders of yourself, a teacher of the Vedas, I shall certainly execute the good work of killing Tadaka, no doubt। इसलिए अपने पिता के आदेश को सुनकर और आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं ये जो ताड़का का वध रूपी जो उत्तम कार्य है, इसको जरूर करूंगा। गो गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्यास्य सुखाय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। गायों और ब्राह्मणों के उद्धार के लिए और सभी देश के सुख के लिए आई एम प्रिपेयर टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर गुड सेल्फ। आपके जो आदेश हैं उसको पालन करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिम् अरिन्दम ज्याघोषम् अकरोत् तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। Having spoken thus, the destroyer of the foes held the middle of his bow with his fist and twanged his bowstring loudly, reverberating in all directions। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र दृढ़ संकल्प को लेते हुए कि एनी हाउ आई मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ माई फादर, अपने पिता दशरथ के आदेशों का पालन मैं निश्चित रूप में करूंगा और बड़े प्रसन्नता पूर्वक करूंगा। तो ये बोल करके फाइनली भगवान रामचंद्र धनुष को मध्य में पकड़ के, अपने हथेली से मध्य में पकड़ के उठा लेते हैं। एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमा। हाँ, कितना सुंदर लिखा हुआ है। एवं उक्त्वा, इस प्रकार से बोल करके, धनुर्मध्ये बद्ध्वा, धनुष के मध्य में अपने हाथ से बद्ध्वा पकड़ करके, मुष्टिम, विथ हिज मुष्टि यानी अपनी मुष्टि से, फिस्ट से, अरिंदमा द डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्स, शत्रुओं के दमन करता, शत्रुओं को विनाश करने वाले भगवान रामचंद्र धनुष को मध्य में पकड़ के उठा लेते हैं। हाँ। और जयघोषम अकरोत्, जयघोषम अकरोत् तीव्रम एंड ट्वेंस्ड हिज बो स्ट्रिंग, और तुरंत ही उसका जो रस्सी है तीव्रता से बांध देते हैं। तीव्रम, तीव्रम दिशा शब्देन नादयन, ट्वेंस्ड हिज बो स्ट्रिंग लाउडली, रस्सी को खींचते हैं। उसके कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है चारों तरफ, जो है शब्देन नादयन, चारों तरफ ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं अपने धनुष की रस्सी को खींचने मात्र से। यानी अपने पूरी तरह से संकल्प को प्रदर्शित करते हैं कि आई एम रेडी टू किल दिस डेमन।
तस्य संरम्भम् आलोक्य सभ्रातुर्मुनिपुङ्गवा सहर्षम् अतुलं लेभे रामं साधु इति चाब्रवीत्. Noticing Lord Rama's and his brother's fury, the best of sages became incomparably delighted and told Rama, Sadhu iti, good, good boy. तो भगवान रामचंद्र और उनके भ्राता के अत्यंत क्रोध को देख करके, किसके प्रति? तारकासुर के प्रति, और उनके पूरे उत्साह और जो है वेलर, तीव्र वीर्य को देख, वीरता को देख करके और उत्साह को देख करके, उनके क्रोध को देख करके मुनि पुंगवा सहर्षम अतुलम लेभे, अत्यधिक आनंद को प्राप्त करते हैं और राम को इस प्रकार से बोलते हैं, साधु इति, वेरी नाइस, गुड, साधु साधु कह के उसको एक्सेप्ट करते हैं। तेन शब्देन वित्रष्टास्ताड़का वनवासिनः ताड़का च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता. Creatures residing at Tadaka's forest became terrified by that sound. उस शब्द ध्वनि को सुनने मात्र से ही जो वहाँ के जीव जंतु हैं वो सब के सब डर जाते हैं इस शब्द को सुनने से। केवल उनके धनुष की झंकार को सुनने मात्र से, धनुष को बस रस्सी को खींचे थे बस उसी से। Taraka, who was extremely angry by nature, became senseless in fury upon hearing that sound. ताड़कासुर जो कि स्वभाव से ही बहुत गुस्सैल थी, हाँ, इस भगवान रामचंद्र के धनुष के ध्वनि को सुन करके क्या हो जाती है? मोहिता, सेंसलेस हो जाती है, बिविल्डर हो जाती है, मोहित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, उसको समझ में नहीं आती ये क्या हो रहा है, कौन आ गया। तं सप्तम् अभिनित्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा चाभिद्रवद्वेगात् यतः शब्दो विनिश्रितः. Upon hearing that sound, the Rakshasi became overcome by further anger. Hearing that sound, she rushed to that spot from which the sound had come. तो शब्द ध्वनि को सुन करके वो राक्षसी क्रोध से भर जाती है और उस शब्द ध्वनि को सुनते हुए उस स्थान पे पहुंच जाती है जहां से वो शब्द ध्वनि आ रही है। भगवान रामचंद्र जहाँ पे खड़े होकर के ये शब्द ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ताम दृष्ट्वा राघवा क्रुद्धाम विकृताम विकृताननाम प्रेमानेनातीव्रवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषता. Seeing her angry, deformed, with a distorted face and extremely tall, Raghav told Lakshmana the following. तो जब सामने उपस्थित हुई ताड़का धनुष की जो है ध्वनि को सुन करके, तो भगवान रामचंद्र ताड़का को देखते हैं कि ताड़का बहुत ही गुस्से में है, उसका शरीर बहुत ही भद्दा दिख रहा है और बहुत ही विशाल काय शरीर लेकर के सामने खड़ी है। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को इस प्रकार से बोलते हैं, पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवम दारुणम वपुः भिद्येरन दर्शनादस्या भीरुणाम हृदयानि च. Lakshman, look at the frightening and deformed body of this Yakshani. The hearts of the timid would shatter by seeing her. कि हे लक्ष्मण देखो, पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या, इस यक्षिणी को देखो जो कि भैरवम दारुणम वपुः, जो बहुत ही भयानक, डरावना और भद्दा, डिफॉर्म्ड शरीर को धारण करके रखी है। भिद्येरन
दर्शना दर्शया, द हार्ट्स ऑफ द टिमिड वुड shatter बाय सीइंग हिम। इसका दर्शन करने मात्र से जो किसी व्यक्ति का जो हृदय पूरी तरीके से शैटर हो जाए, यानी पूरी तरह से भय उत्पन्न हो जाए, कंपन करने लग जाए, ऐसा भयानक स्वरूप है इसका। एनाम पश्य दुराधर्षाम निर्भिन्न हृदयां क्षितौ शयानां शयने वीरा धूत पापां भयावहां। O hero, look at her. She is unassailable and had been lying on the earth. She is terrifying, causing others' hearts to split, and is reproachable for her sins. Okay, लक्ष्मण, look at her, देखिए, देखो, यह है एनाम पश्य दुराधर्षाम, मतलब जिसको पराजित नहीं किया जा सकता है। निर्भिन्न हृदयाम क्षितौ, had been lying on the earth. शी इज टेरिफाइंग, काफी डरावनी है। शयानम शयने वीरा धूत पापम भयावहम, बहुत ही डरावनी है और अन्य के हृदय को तोड़ने के जैसे इसका स्वरूप है। और शी इज रिप्रोचेबल फॉर हर सिंस, इसके पाप जो है नष्ट ना होने वाले, ऐसे पाप थे, पाप करने वाली है। एनाम पश्य दुराधर्षां माया बल समन्विताम् विनिवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम्। Look at her, unassailable due to her mystic power of being able to appear and disappear at will. I will turn her away today, having cut off her ears and the tip of her nose. भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि देखो, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता है, उसकी जादुई शक्ति के कारण, माया बल समन्विता, मायावी होने के कारण वो अपने इच्छा से कभी भी अपने आप को प्रकट कर सकती है और अप्रकट कर सकती है, इसके कारण कोई उसको मार नहीं पाता था। लेकिन विनिवृत्ताम करोमि अद्या, आज मैं इसको घर वापस भेजूंगा। कैसे? हरित कर्ण अग्रनासिकाम, उसके कान और नाक काट करके मैं घर वापस भेजूंगा। लॉर्ड रामा थॉट दैट ही वुड कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज गुरु इन दिस मैनर। इस तरीके से उसका वध करेंगे धीरे धीरे, पहले उसका कान और नाक काटेंगे। इतना पाप किया था, क्योंकि पिछले श्लोक में बताया कि ऐसे पाप किए हैं जिसके पाप के कारण इतने पाप है कि पाप नष्ट नहीं हो सकते कभी। नहीं एनाम उत्सहे हंतुम स्त्री स्वभावेन रक्षिताम वीर्यं चास्य गतिं चापि हनिष्यामीति मे मति। I cannot kill her as she is protected by the nature of a woman. I think that I should destroy her strength and movement. Sri Ramchandra wanted to cut off her hands and feet and thus destroy her strength and movement. तो नहीं एनम उत्साहे हंतुम स्त्री स्वभावेन रक्षिताम, स्त्री का शरीर है, स्त्री का स्वभाव है, इसके कारण वो रक्षित है, इसलिए मैं उसको मार नहीं सकता हूँ, मारना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं निश्चित रूप में उसके शक्ति को और उसके मूवमेंट को खत्म कर दूंगा, यानी उसका नाक कान और हाथ पैर कट कर दूंगा, जिससे वो अपने जो पापमय कार्य हैं उसको ना कर पाए। इस प्रकार से भगवान बोल करके आ, अब ताड़का के ऊपर अटैक करेंगे, जो कि हम लोग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।